हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन टिप्स में बायोलॉजी के चैप्टर संख्या 6 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है भाई विकास, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज देखते हैं इसमें 4 क्वेश्चन हैं, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्डी वेनवर को प्रभावित करने वाला कारक है। हार्डी वेनवर को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ध्यान रखना, हार्डी वेनवर को प्रभावित करने वाला कारक है। एक तो कौन होता है भाई, जीन प्रवाह। कौन होता है? जीन प्रवाह होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं आनुवांशिक विचलन होता है। इसके अलावा होता भी उत्परिवर्तन होता है। इसके अलावा होता है आनुवांशिक पुनर्संयोग होता है। इसके अलावा होता भी प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। तो हार्डी वेनवर को प्रभावित करने वाले कारक जीन प्रवाह, आनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्संयोग और कौन से होते भी प्राकृतिक वर्ण। ये सारे के सारे हार्डी वेनवर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ऑप्शन देखो, जीन प्रवाह ऑप्शन संख्या ए है, जीन प्रवाह। दूसरा है प्राकृतिक वर्ण, तीसरा है आनुवांशिक पुनर्संयोग और चौथा है डी। देखो, जीन प्रवाह भी है, प्राकृतिक वर्ण भी है, आनुवांशिक पुनर्संयोग भी है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा भाई डी, यानी हार्डी वेनवर को प्रभावित करने वाले ये सारे के सारे कारक हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, एक तो उत्परिवर्तन ध्यान रखना, इसके अलावा आनुवांशिक विचलन भी ध्यान रखना। ये भी क्या करते हैं भाई, हार्डी वेनवर है उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब हार्डी वेनवर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, एक होता है। क्या होता है भाई, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, एक होता है। किसका भाई, हार्डी वेनवर। कौन सा भाई, हार्डी वेनवर का फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना, हार्डी वेनवर को प्रभावित करने वाला कारक है कारक। तो ध्यान रखना, जीन प्रवाह, प्राकृतिक वर्ण, आनुवांशिक पुनर्संयोग, उत्परिवर्तन और गुण भाई आनुवांशिक विचलन सारे के सारे प्रभावित करते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन है, जीवाश्म अध्ययन का जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किसको बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी को। किसको बोलते हैं भाई, पैलेंटोलॉजी को बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन। अब देखो पहला ऑप्शन है पेडोलॉजी या पोडोलॉजी। पेडोलॉजी या पोडोलॉजी। तो ध्यान रखना, मृदा का जो अध्ययन होता है, इसका मृदा है, सोइल है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है भाई, पेडोलॉजी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी में किसका, जीवाश्म विज्ञान का हो गया। तीसरा ऑप्शन है डेमोग्राफी या डोमोग्राफी, इसमें होता है। तो ध्यान रखना, मानव की जनसंख्या का, मानव की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन। ध्यान रखना, मानव की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, डोमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, डेमोग्राफी। तो पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान का। पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन। डेमोलॉजी में या डोमोग्राफी होती है, इसमें किसका भाई, मानव की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन। तो क्वेश्चन था, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलेंटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम उभयचर के रूप में विकसित हुई। प्रथम उभयचर है, उस प्रथम उभयचर के रूप में विकसित हुई। तो ध्यान रखना, लोबफिन। कौन भाई, लोबफिन। प्रथम उभयचर के रूप में लोबफिन है, वो क्या हुई भाई, विकसित हुई। आगे देखो, मेंढक। मेंढक क्या भाई, देखो एक मिनट देखो, प्रथम उभयचर के रूप में तो कौन है भाई, लोबफिन। कौन है भाई, लोबफिन। ये तो कौन है भाई, प्रथम उभयचर। इसके अलावा दे रखा है मेंढक। मेंढक क्या रखा, याद रखना, शिला मेंढक। कौन भाई, मेंढक है और शिला मेंढक। ये कौन भाई, आधुनिक उभयचर। आधुनिक उभयचर। तो ध्यान रखना, आधुनिक उभयचर पूछे तो कौन भाई, मेंढक और कौन भाई, शिला मेंढक है। प्रथम उभयचर पूछे तो कौन है भाई, लोबफिन है। ठीक है। अगला है शिकन्य मछली।
चिकनी मछली। इस चिकनी मछली को पहले क्या माना गया? विलुप्त। क्या माना गया भाई? विलुप्त माना गया। फिर 1938 में दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। फिर 1938 में कहा देखा? दक्षिण अफ्रीका में। तो क्या भाई चिकनी मछली है जो कहां पर भाई पहले क्या थी भाई? विलुप्त माना गया था। फिर 1938 में दक्षिण अफ्रीका में उसको देखा गया। चौथा है डायनोसॉरी ट्राइरेनोसोरस। ट्राइरेनोसोरस रेक्स है, इसके रेक्स है। इस रेक्स की अपन बात करें, ट्राइरेनोसोरस रेक्स की अपन बात करें तो ये क्या था भाई? डायनासोर। क्या था भाई? डायनासोर। और वो भी कौन सा? सबसे बड़ा। क्योंकि सबको पता था भाई सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा है? तो ध्यान रखना ट्राइरेनोसोरस रेक्स। ट्राइरेनोसोरस रेक्स है वो सबसे बड़ा क्या है भाई? डायनासोर है। लगभग कितने फीट का होता है भाई? 20 फीट का होता है। ठीक है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन देखो, तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो देखो प्रथम उभयचर के रूप में विकसित हुई लोबविन। तो दूसरा ऑप्शन है मेंढक। तो मेंढक कौन भाई? आधुनिक उभयचर है मेंढक के अलावा कौन भाई? शिला मेंढक। चिकनी जो मछली है उसको क्या माना गया भाई? विलुप्त माना गया पहले। 1938 में दक्षिण अफ्रीका में उसको देखा गया। चौथा है ट्राइरेनोसोरस रेक्स है, सबसे बड़ा कौन भाई? डायनासोर है, जिसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? लगभग 20 फीट होती है और ये डरावने कलर का होता है। चौथा है बिग बैंग परिकल्पना में गैस बनी। इसमें है बिग बैंग परिकल्पना में गैस बने। तो बिग बैंग अवधारणा में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन और कौन सी? हीलियम। कौन सी बनती है भाई? हाइड्रोजन और हीलियम। बिग बैंग परिकल्पना क्या है? तो ध्यान रखना, ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक परिकल्पना दी गई जिसका नाम क्या है? बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक परिकल्पना दी जिसका नाम क्या है? बिग बैंग। ठीक है। इसके अनुसार क्या हुआ कि सबसे पहले कोई कॉस्मिक धूल का बादल आया। कोई कॉस्मिक धूल का बादल आया। कॉस्मिक धूल का बादल आया। किसका भाई? कॉस्मिक धूल का बादल। फिर इनके बीच में क्या हुआ भाई? महाविस्फोट। फिर इनके बीच में हुआ भाई महाविस्फोट। इनके बीच में हुआ भाई महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट होने से वर्तमान गैस कौन सी बनी भाई? हाइड्रोजन और कौन सी भाई? हीलियम। को ध्यान रखना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक परिकल्पना दी गई जिसका नाम क्या भाई? बिग बैंग परिकल्पना है। इसके अनुसार सबसे पहले कोई कॉस्मिक धूल का बादल आया, उनके मध्य क्या हुआ भाई? महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट होने से वर्तमान गैस क्या बनी भाई? हाइड्रोजन और कौन सी बनी भाई? हीलियम। तो ऑप्शन क्या है इसमें? हाइड्रोजन। कौन सा भाई? हाइड्रोजन। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? ए हो गया। कौन सी बनी भाई? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के अलावा क्या रखोगे भाई आप? हीलियम। कौन सी भाई? हीलियम। तो कॉस्मिक धूल का बादल आया, उनके मध्य महाविस्फोट आया, महाविस्फोट हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। फिर ये जो गैसें बनी उसको क्या भाई? संघनित क्या किया? संघनित किया। और संघनित करने के बाद में अनेक सारे क्या बन गए? पिंड बन गए। क्या बन गए? अनेक सारे पिंड बन गए। इन पिंडों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। अनेक सारे पिंड बन गए। इन पिंडों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। इसमें जो चमकते हुए जो पिंड थे उनको क्या कहलाए भाई? तारे कहलाए। चमकते हुए जो पिंड थे वो क्या कहलाए? तारे कहलाए। तो यदि क्वेश्चन पूछे भाई बिग बैंग परिकल्पना क्या है, तो आप बता देना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक परिकल्पना दी गई जिसका नाम क्या भाई? बिग बैंग परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार सबसे पहले कोई कॉस्मिक धूल का बादल आया, उनके मध्य महाविस्फोट हुआ और वर्तमान गैस हाइड्रोजन और हीलियम बनी। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो गैसें थी वो क्या होगी भी? संघनित होगी। और संघनित होने के बाद में अनेक सारे पिंडों का निर्माण हुआ। इसमें जो पिंड थे उन पिंडों से किसका भी? आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और ये जो चमकते जो पिंड थे वो क्या कहलाए भैया? आगे जाकर तारे कहलाए। तो ये था भाई बिग बैंग परिकल्पना। तो क्वेश्चन पूछा था भाई बिग बैंग परिकल्पना में गैस कौन सी बनी? तो हाइड्रोजन। बिग बैंग परिकल्पना में गैस कौन सी बनी भाई? हाइड्रोजन। और कौन सा याद रखो भाई? हीलियम। तो चार क्वेश्चन पे पहला है हार्डी वेनवर को प्रभावित करने वाले कारक है, तो चारों के चारों ये है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है।
तीसरा था प्रथम उभयचर के रूप में विकसित हुई, तो लो विपिन है। और बिग बैंग परिकल्पना में कौन सी गैस बनी भाई? हाइड्रोजन गैस से बनी।